दोस्तों, इतिहास में ऐसे ऐसे भयावह और काफी खतरनाक हादसे हुए हैं जिसके बारे में आपको कोई अंदाजा भी नहीं है। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही डरावने हादसों के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। दोस्तों, ये कहानी 114 साल पुरानी है। ये बेहद ही खतरनाक और डरावनी थी। तो कहानी ये थी कि रूस के साइबेरिया इलाके में एक बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ था। 30 जून 1908 को लोगों ने धरती पर सूर्य के जैसी बहुत तेज और चमकीली रोशनी देखी थी। ये धमाका पोड़का मेन्नैया तुंगुस्का नदी के पास हुआ था। इस ब्लास्ट से आग का एक गोला उठा। उसके बारे में कहा जाता है कि ये 50 से 100 मीटर चौड़ा था। इसने इलाके के जंगलों के करीब 2000 वर्ग मीटर इलाके को पल भर में राख कर दिया था। धमाके की वजह से करोड़ों पेड़ जल गए थे। इस धमाके में इतनी ताकत थी कि धरती कांप उठी थी। जहां धमाका हुआ वहां से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित कस्बे के घरों की खिड़कियां टूट गई थी। वहां के लोगों तक को इस धमाके से निकली गर्मी महसूस हुई थी। कुछ लोग तो उछलकर दूर जा गिरे थे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5 पॉइंट मापी गई थी, जो प्रभावशाली भूकंप के बराबर होती है। इस विस्फोट के अगले कुछ दिनों में एशिया और यूरोप में रात के समय आसमान असामान्य हो गया था। लंबे समय तक धूल के गुब्बारे नहीं हट सके थे, जिसकी वजह से पर्यावरण पूरी तरह प्रभावित रहा था। ये एक ऐसी घटना थी जिसे 114 साल बाद भी सबसे प्रभावशाली प्राकृतिक घटना माना जाता है। दोस्तों, जिस इलाके में ये खतरनाक धमाका हुआ वहां पर अच्छी बात ये थी कि आबादी बेहद कम यानी के ना के बराबर थी। इस ब्लास्ट की वजह से सैकड़ों रेंडियर कंकाल में तब्दील हो गए थे। उस धमाके के गवाह रहे एक शख्स ने बताया था कि जंगल के ऊपर का आसमान मानो 2 हिस्सों में बट गया था। ऐसा लग रहा था कि आकाश में आग लग गई है। इसके बाद पत्थरों की बारिश और गोलियां चलने की आवाजें आई थी। आज 114 साल बाद भी इस धमाके के छुपे राज से पूरी तरह से पर्दा नहीं हट सका है। आज भी वैज्ञानिक अपने अपने हिसाब से इस धमाके की वजह पर अटकलें ही लगा रहे हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि उस दिन तुंगुस्का में कोई उल्कापिंड धरती से टकराया था। ये धमाका उसी का नतीजा था। हालांकि इस टक्कर के कोई बड़े सबूत इलाके में नहीं मिलते हैं। बाहरी चट्टान के सुराग भी वहां नहीं मिले। असल में साइबेरिया का तुंगुस्का इलाका बेहद अलग है। वहाँ की आबो हवा भी अजीबोगरीब है। यहाँ सर्दियाँ बेहद भयानक और लंबी होती हैं। गर्मी का मौसम बहुत कम वक्त तक के लिए आता है। सालों बाद धमाके के निशान मिले। धमाका होने के कई साल बाद तक वहां इसकी पड़ताल के लिए कोई नहीं गया। उस दौर में रूस में सियासी उथल पुथल चल रही थी, इसलिए धमाके को किसी ने गंभीरता से लिया भी नहीं। अमेरिका की एरिज़ोना स्थित प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट की नतालिया आर्तेमिएवा बताती हैं कि धमाके के 2 दशक बाद 1927 में लियोनिद कुलिक नाम के वैज्ञानिक की अगुवाई में एक रूसी टीम ने तुंगुस्का इलाके का दौरा किया। लियोनिद को धमाके के 6 साल बाद एक अखबार में इसकी खबर पढ़ने को मिली थी, जिसके बाद लियोनीद ने उस इलाके में जाने का फैसला किया। 20 साल बाद भी वहां पहुंचने पर लियोनीद को धमाके के निशान बिखरे हुए मिले। करीब 50 वर्ग किलोमीटर के दायरे में जले हुए पेड़ पड़े हुए थे। लियोनीद ने कहा कि धरती से कोई चीज आसमान से आकर टकराई थी। ये ब्लास्ट उसी का नतीजा था। असल में वैज्ञानिकों को लगता है कि जब धरती से उल्कापिंड टकराते हैं तो बड़े पैमाने पर तबाही मचती है, जैसा कि 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था। चिक्सलुब उल्कापिंड की टक्कर से डायनासोर धरती से खत्म हो गए थे। 2013 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने तुंगुस्का विस्फोट से जुड़ी अटकलों के खात्मे के लिए नए सिरे से पहल की। यूक्रेन की एकेडमी ऑफ साइंस के विक्टर कोन्स्नित्सया ने तुंगुस्का इलाके से मिले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों की पड़ताल की। ये टुकड़े 1978 में जमा किए गए थे। इन टुकड़ों में विक्टर को ग्रेफाइट जैसा तत्व मिला। ये आमतौर पर छोटे उल्कापिंडों के धरती से टकराने से बनते हैं। दोस्तों, ऐसे महाविस्फोट हजारों लाखों सालों में एक बार दिखते हैं, लेकिन अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये विस्फोट 100-200 साल में एक बार देखने को मिल सकते हैं। अगर तुंगुस्का जैसी घटना किसी बड़ी आबादी वाले शहर में होती है तो भयंकर तबाही मचती, लेकिन इसकी संभावना कम ही है क्योंकि धरती का 70% हिस्सा समंदरों से मिलकर बनता है। इसलिए किसी बड़े उल्कापिंड के किसी बड़े शहर से टकराने की आशंका कम ही है। चेरनोबिल एक्सप्लोजन। दोस्तों, इतिहास के खतरनाक दिनों में से एक
26 अप्रैल 1986 का भी दिन है। इसी दिन चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में इतिहास का सबसे भयंकर हादसा हुआ था। 32 लोगों की तो तुरंत मौत हो गई थी और दर्जनों आदमी पहले दिन रेडिएशन की वजह से बुरी तरह जल गए थे। सोवियत संघ ने शुरू में तो इस घटना को छिपा लिया था, लेकिन स्वीडिश अथॉरिटीज के रिपोर्ट के बाद स्वीकारा कि ऐसी दुर्घटना हुई थी। 26 अप्रैल को परमाणु संयंत्र में एक टेस्ट होना था। उसमें पावर प्लांट के फेल हो जाने की स्थिति से संबंधित एक टेस्ट करना था। ये देखना था कि उस स्थिति में अगर बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है तो बाकी उपकरण काम करते रहेंगे या नहीं। वो ये पता लगाना चाह रहे थे कि उस स्थिति में टरबाइन कितनी देर तक घूमता रहेगा और बिजली की सप्लाई करेगा। वे जानना चाहते थे कि इस बिजली की मदद से कितनी देर तक रिएक्टर को ठंडा रखने वाले कूलिंग पंपों और अन्य उपकरणों को चलाया जा सकता है। टेस्ट की तैयारी 25 अप्रैल को शुरू हो गई थी। ऐसी स्थिति में रिएक्टर को ऑटोमेटिक शटिंग डाउन से बचाने के लिए इमरजेंसी कोर कूलिंग सिस्टम और दूसरे सिस्टम सर्किट बंद कर दिए गए। जिनन पॉइजनिंग से बचने के लिए फिर ज्यादा कंट्रोल रॉड्स निकाली गई। इसके बाद कोर में 6 कंट्रोल रॉड्स ही बची। ऐसी स्थिति में जरूरत पड़ने के बावजूद रिएक्टर को तुरंत शटडाउन नहीं किया जा सकता था। रात 1:20 को सभी 8 कूलिंग पंप लो पावर पर चलने लगे। सामान्य परिस्थितियों में 6 पंप पूरी पावर से चलते हैं, लेकिन चेर्नोबिल में जारी गड़बड़ी की वजह से रिएक्टर 4 में बहुत कम सॉलिड वाटर बचा। इस स्थिति में सॉलिड वाटर के उबलने का खतरा पैदा हो गया। करीब 1:30 को टरबाइन को नियंत्रित करने या रोकने वाले वाल्व को हटा दिया गया। उसके बाद रिएक्टर को आपातकालीन स्थिति में ठंडा रखने वाले सिस्टम को भी बंद कर दिया गया। रिएक्टर में एक ऑटोमेटिक स्विच लगा होता है जो किसी तरह की आपातकालीन स्थिति में रिएक्टर के अंदर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को रोक देता है। तुरंत ही उस स्विच को भी बंद कर दिया गया। उसके बाद अचानक रिएक्टर के अंदर नाभिकीय विखंडन की लगातार चलने वाली प्रक्रिया काबू से बाहर हो गई। रिएक्टर की छत में लगी भयंकर आग को काबू में किया गया। सुबह 5 बजे ज्यादातर आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इन कोशिशों के बावजूद ग्रेफाइट आग पकड़ गई। ग्रेफाइट की आग की वजह से रेडियो एक्टिव तत्व वातावरण में काफी ऊपर तक चले गए। दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से जितना रेडिएशन पैदा हुआ था, उससे कई गुना ज्यादा इसमें पैदा हुआ था। हवा के साथ रेडिएशन पूर्वी यूरोप में फैल गया। इस रेडिएशन से होने वाले कैंसर से बाद में सोवियत संघ के करीब 5000 नागरिकों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और मजेदार तथ्य भी। तो हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर करें। मीट यू इन अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक। टिल दैट, गुड बाय।